तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई आपको मालूम ही है कि फिलहाल अभी इंटरनेट पे एंड हर जगह पे आउटरेज है सेलिब्रिटीज को लेके कि भाई सेलिब्रिटीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई में इन्वॉल्व मत करो, स्पेशली रेसलमीनिया के टाइम पे तो बिल्कुल मत करो। लेकिन अभी भी तुम देखोगे तो आइसो स्पीड, टॉम ब्रेडी के चांसेस हैं, जेली रोल, पैट मैकएफे, लिली आर्टी, ये सब इन्वॉल्व है फिलहाल। लिली आर्टी ने भाई इस चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स अपना दिया है एंड बहुत ही डिसअपॉइंटेड दिखा है एंड फैंस को रिस्पॉन्ड करते हुए ऐसा कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड यू ऑल अपसेट बट डोंट ट्राई एंड स्टेप ऑन माई फकिंग मोमेंट। आई एम एट द टीवी स्क्रीन every Monday and Friday religiously. I've been to more PLEs than most. I probably know more history than most of you all. Who's to say I don't deserve to be a part of something I love so dearly? कहते हैं लिली आर्टी भाई इन सारे कमेंट्स एंड आउटरेज पे अपना रिस्पॉन्स देते हुए कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग अपसेट हो, लेकिन मुझे बीच में मत खींचो भाई एंड मेरे मोमेंट को मत रून करो, क्योंकि मेरा स्पेशल मोमेंट है। मैं हमेशा भाई अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक्टिवली अपीयर हो रहा हूँ एंड काफ़ी हद से मैं अपने मन से ये चीज़ करना चाहता हूँ, काफ़ी रिलीजियसली कर रहा हूँ। कहते हैं कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा PLEs अटेंड कर चुका हूँ, कहते हैं कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा हिस्ट्री भी शायद जानता हूँ। तो कहते हैं कि तुम लोग कौन हो जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो कि मुझे नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए बिकॉज मैं इस बिजनेस को सपोर्ट करता हूँ, प्यार करता हूँ। देखो इनकी बात सही है एंड बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि बचपन से डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल फैंस ही देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई, बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई देख रहे हैं, इंडिया में ही है काफ़ी। तो वैसे में अगर उनको मोमेंट मिले तो ऐसा नहीं कि बेकार है, लेकिन ऐसे में चीज़ ये है ना यार कि रेसलमेनिया जो है उसमें अगर आपको मोमेंट देना है तो अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। लाइक म्यूजिकल परफॉर्मेंस दे दो ना, जिस चीज़ के लिए रेसलमेनिया बना है वो दे दो। लाइक रेसलमेनिया में पहले म्यूजिकल परफॉर्मेंस होता था, ऐसे पॉप कल्चर के आर्टिस्ट वगैरह आके इन्वॉल्व होते थे, तो वो कर दो आप, उसमें क्या दिक्कत है? वो क्यों नहीं कर सकते? वो आपने हटा दिया। तो जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व होने चाहिए वहाँ पे करो, होस्ट बना दो किसी को। लेकिन आप रेसलिंग मैचेस में ऐसे वो भी इंपॉर्टेंट मैचेस में ऐड कर देते हो, दिक्कत वहाँ पे होती है। जैसे जेली रोल एंड इनसे पैट मैकएफे से मेन दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये मेन कहानी में इन्वॉल्व है। बाकी आइसो स्पीड हो गए या फिर बाकी के जो टैलेंट्स हो गए हैं वो साइड साइड में रहेंगे तो उनसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ना, वो तो साइड में ठीक है, लेकिन मेन कहानी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये लिली आर्टी ने जो बोला मुझे लगता है इनके कहानी के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैंस को ऐसा कुछ अपना रिएक्शन देते हैं लिली आर्टी। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम को लेकर। तो ट्रिपल एच की टीम को कंप्लीटली फायर कर देना चाहिए, ऐसा कुछ बोला है विंस रूसो ने। विंस रूसो आमतौर पे डब्ल्यूडब्ल्यूई पे ऐसे कमेंट्स करते रहते हैं एंड अभी इतना ज़्यादा आउटरेज हुआ तो ऑब्वियसली बात है उनका कमेंट तो आना ही था। तो एक फैन ने उनको टैग करके ट्वीट करके वे अपने ओपिनियंस बताएं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्या क्या करना चाहिए। तो कहता है वो कि अनरियल स्टॉप कर देना चाहिए, प्रोमोज अनस्क्रिप्टेड कर देने चाहिए, ये वो। ऐसे में इस पे अपना रिएक्शन देते हुए विंस रूसो कहते हैं कि सही बात है, ये सब करना चाहिए एंड इसके साथ साथ में अभी जो क्रिएटिव टीम है उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर दो, यानी कि कंप्लीटली सबको फायर कर दो। अभी क्रिएटिव टीम से एक बंदा भी नहीं बचना चाहिए, यानी कि ट्रिपल एच को इंक्लूडिंग यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। विंस रूसो भाई वही एंटिटी हैं जिन्होंने बोला था कि ट्रिपल एच साल 2027 में शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने इस रोल में नहीं रहेंगे एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग 27 की तरफ जा रहे हैं भाई, बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे देखने को मिल रहा है भाई कि ट्रिपल एच एंड टीकेओ के बीच में, डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड टीकेओ के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट देखने को मिल रही है। ऑल्सो अभी बिली गन ने भी बोला कि इन्होंने ऐसा सुना है अपने सोर्सेज से कि मेनिया के बाद ट्रिपल एच को फायर कर दिया जाएगा। कितनी सच्चाई कितनी नहीं, दूध का दूध पानी का पानी, मेनिया के बाद तो शायद पता लग ही जाएगा हमें सब कुछ। लेकिन फिलहाल विंस रूसो का भी कहना था कि 1 जनवरी 2027 को ट्रिपल एच अपने इस पोजीशन में नहीं होंगे एंड अब कहते हैं कि सबको ही फायर कर देना चाहिए रेसलिंग क्रिएटिव टीम में से, ट्रिपल एच को एंड बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को, एंड उसके बाद न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करने चाहिए एंड बिल्कुल स्क्रैच से चालू करना चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं वापस से फ्रेश हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं एंड कुछ इस तरीके से फिक्स करा जा सकता है इन सारे प्रॉब्लम्स को। ये कुछ कहना है विंस रूसो का। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई आइसो स्पीड की। आइसो स्पीड रेसलमेनिया में होने वाले उनकी फिलहाल अभी कहानी चल रही है एले नाइट के साथ में। या तो इनको सिंगल्स मैच मिल जाएगा, नहीं तो टैग मैच होने वाला है। मोस्ट लाइकली टैग मैच होगा बिकॉज शायद आइसो स्पीड एक सिंगल्स मैच के लिए रेडी नहीं है एंड अपडेट्स का ऐसा कहना है कि आइसो स्पीड लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थ्योरी के साथ टीम अप करेंगे फेस करने के लिए एले नाइट, जेउसो एंड जिमी यूसो को। एंड वैसे भी आइसो स्पीड सिंगल्स मैच में अगर जाएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इतने स्पॉट्स ही नहीं बचे हुए कि फिर लोगन पॉल को भी अलग मैच दिया जाए, इसलिए सबको एक ही मैच में इंक्लूड किया जाएगा। मोस्ट लाइकली आइसो स्पीड रेसलमेनिया में ऐसे कंपीट करेंगे, लेकिन फैंस की डिमांड है कि भाई आइसो स्पीड को एक सिंगल्स मैच में जाना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एले नाइट एंड आइसो स्पीड की बिल्ड एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है एक हफ्ते के अंदर ही। आइसो स्पीड में वो टैलेंट है, वो कैरिज्मा है जो कि फैंस को पुल कर सकते हैं एंड ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनका मैच भी कराना चाहते हैं, लेकिन अभी सिंगल्स
सिंगल्स मैच नहीं होगा, बट इवेंचुअली डेफिनेटली होगा, मे बी एट समरस्लैम और मे बी एट नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया। आइसो स्पीड विल डेफिनेटली कम्पीट इन अ सिंगल्स मैच इन डब्ल्यूडब्ल्यू। अब वो किसका अगेंस्ट होगा वो तो बात की बात है, लेकिन डेफिनेटली एक सिंगल्स मैच होगा। एंड मैं ये भी कह सकता हूँ लिख के कि आज नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल, 2 साल बाद लोगन पॉल की तरह आइसो स्पीड भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में साइन करेंगे। एंड शायद लोगन पॉल की तरह वो एक्टिव ना हो, क्योंकि लोगन पॉल तो यूट्यूब से काफ़ी कट चुके हैं, हट गए हैं, एंड लोगन पॉल को उतना मतलब नहीं है। लेकिन आइसो स्पीड एक फुल टाइम स्ट्रीमर है, अभी भी मेन काम वो यूट्यूब का ही करते हैं, तो उतना तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे लगता है अभी वो साइन नहीं करेंगे। बट इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको साइन कर लेंगे, क्योंकि ना ही सिर्फ ये एक स्ट्रीमर है बल्कि एक बहुत ही ग्रेट एथलीट भी है। अभी एनएफएल में भी जाके आए आइसो स्पीड, एंड बहुत ही क्रेजी परफॉर्मेंस वहां पे भी इन्होंने दी। लाइक वहां पे आइसो स्पीड ने एक्चुअल प्रोफेशनल एथलीट्स को अपने पीछे दौड़ाया, काफी हद तक दौड़ाया, उनको डॉज भी किया। तो आइसो स्पीड भाई रेस भी फास्ट कर लेते हैं, सब कुछ कर ही लेते हैं, तो कमी क्या है, रेसलिंग भी इनफैक्ट सही कर लेते हैं, ऑटन से खुद सीख चुके हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले डेफिनेटली इनको एक सिंगल्स मैच देंगे, बस अभी महीना में स्पॉट नहीं है, आगे देंगे समरस्लैम में भी, नहीं तो अगले साल के महीने में। लेकिन आइसो स्पीड डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू में एक सिंगल्स मैच में जाएंगे फॉर श्योर। आगे बढ़ते भाई हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके। नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ पैट मैकएफे अब लगता है कि रैंडी ऑर्टन शायद मेनिया में ना जीतें। ये पैट मैकएफे जो डेली के हिसाब से, दर्जनों के हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं कि अगर रैंडी ऑर्टन मेनिया में हार गया तो मैं कभी नहीं आऊँगा। फैंस विश करने लगे हैं कि रैंडी ऑर्टन एक्चुअली में मेनिया में ना जीते, ताकि पैट मैकएफे वापस कभी देखने को ना मिले। हालांकि फैंस चाहते हैं कि ऑर्टन चैंपियन बने, 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने, वो 15th वर्ल्ड टाइटल उनके घर जाए। लेकिन इसके बावजूद जब पैट मैकएफे आ चुके हैं तो फैंस कह रहे हैं कि चलो ऑर्टन तो बाद में भी चैंपियन बन जाएगा, लेकिन रेसलमेनिया में हार जाओ ताकि ये हमें पैट मैकएफे देखने को मिले ना। ऐसे में पैट मैकएफे ने अभी फिर से ट्वीट किया है, ट्वीट करके कहते हैं कि मैं तो रेसलिंग छोड़ दूंगा बिल्कुल कंप्लीटली अगर ऑर्टन हार गया तो। यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, एंड इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इनको फुल बिलीव है कि ऑर्टन जीतने वाले हैं मेनिया में। लेकिन अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई उल्टा ही खेलते हैं, आपको मालूम है। हो सकता है कि ऑर्टन मेनिया में ना जीते, बाद में जीते, लेकिन मेनिया में ना जीते, इससे पैट मैकएफे साइड हट जाएं, फैंस भी खुश हो जाएं, एंड रैंडी ऑर्टन मेनिया में हार जाएं, कोडी रिटेन भी कर लें। ठीक है, सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑर्टन के साथ बहुत गलत हो जाएगा। हम लोग कोडी के लिए कह रहे हैं कि कोडी के साथ गलत हो रहा है, ये वो ट्रिपल एच के साथ टीके गलत कर रही है, लेकिन ऑर्टन का क्या भाई, ऑर्टन का ये हील टर्न था, इतने सालों बाद हुआ। प्रॉपर 2009 वाले ऑर्टन लग रहे थे एक्चुअली। मुझे लगता है अगर किसी को स्क्रू किया जा रहा है तो वो ऑर्टन को किया जा रहा है। एंड अगर इस सिचुएशन में रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में नहीं जीतते हैं तो भाई इससे बदकिस्मती क्या ही होगी, लाइक हील बनने के बाद भी। तो यहाँ पे एक्चुअली में अगर किसी के साथ गेम खेला जा रहा है तो मुझे लगता है ऑर्टन के साथ, एंड लोग इस पर ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे हैं फिलहाल, जस्ट बिकॉज ऑफ पैट मैकएफे रैंडी ऑर्टन के हारने के चांसेस ज़्यादा बन चुके हैं मेनिया में। बेटिंग ऑड्स आएगी तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किसको फेवर करती है। अब फिलहाल भाई लोग इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। टैग टीम टॉकडाउन हमने शूट कर लिया है, कल आ जाएगी वीडियो टैग टीम टॉकडाउन पे भाई, ये टीके और डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी वाली कंट्रोवर्सी को लेके। बाकी अभी के लिए इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।